आज क्वेश्चन कर लिया अनुआई नहीं आगे 27 में आ गए। हाँ भैया दे बता 8 कल को जोड़ा नहीं ना। हाँ भैया कही थी ना 8वां बहनों वाली है 5 8वां कल तो भैया आपने 7वां है कल पढ़ाया था 7वां है कल पढ़ाया ना 8वां है ये कल नहीं पढ़ाया था रे अरे 7वां है हाँ बुधवार आज पिछले हफ्ते 5 दिन काम कराया था कॉपी खोला था संडे में काम कराया नहीं 5 दिन काम कराया था। हाँ, एक दिन तो अपन बात करी थी कोई बात नहीं। करी थी ना 5 दिन काम कराया था। सोमवार में काम कराया छठा दिन मंगल में काम ना कराया 7वां मंगल में 7वां दिन होना था फिर वो काम ना कराया गया। आज है वो 7वां दिन पढ़ाई का तो 7वां दिन है। तू तो डे तो मन माने 11वां हो रहा होता ने ये YouTube पर चेक कर YouTube वाला तो डे ले भाई देख ले कौन सा YouTube देख ये A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? ये क्या है जी? एक A और B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी हो उसका फॉर्मूला सीधा होया करे रूट ए बी। आया कैसे है वो मैं बताना बताऊंगा। 2 नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है ना। ये 2 3 4 निकालने हो फिर तो भाई G1 G2 G3 नो करने पड़ेंगे जैसे हमने किया था। एक ज्योमेट्रिक मीन ने निकालना हो 2 नंबर के बीच में उसका डायरेक्ट फार्मूला है। उसका डायरेक्ट फार्मूला देख ये क्या है A1 A2 A3 तो A की वैल्यू तो है अपने पास R की वैल्यू का फार्मूला बताइए नो बताया था A2 by A1 ओ सॉरी एक AR की पावर सुमित बताइए ज्योमेट्रिक मीन जब निकालना हो उसमें R की वैल्यू क्या पुट करोगे? A B का यूज करके बनाया था हमने। हाँ B by A की पावर 1 by n plus 1 यो मैंने फॉर्मूला बताया था R की वैल्यू निकालने का। जब A और B दे रखे हो और बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने हो तब ये मन्नू बता B by A की इसी की वैल्यू तो कौन ही मेरा n की वैल्यू तो मेरा है ना n माने एक है ज्योमेट्रिक मीन तो 1 और 1 तो 1/2 होया या नहीं होया? ठीक है रेडी है R भी है A भी है। ये क्या है G1 माने सेकंड टर्म तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? सिंपल है यार लगाओगे। यो मैं बस यो समझा रहा हूं क्वेश्चन का यो भी एक पार्ट है ना। क्वेश्चन में ना करना अपन यो अपन क्वेश्चन में करना। क्वेश्चन में जो डायरेक्ट जो भी निकल का होगा वो है यो पूरा समझाना पड़ेगा डायरेक्ट ना लिखवाता मैं। वीडियो को जाए देखो B by A की पावर 1/2 है या नहीं है? 1/2 को अलग अलग कर दे। B की पावर 1/2 अलग A की पावर 1/2 A की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? साइन चेंज होगा अगर पावर का किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तुमको जी क्यों लेकर जाओ अड़े ही नहीं दिखता जाते लेकर जाओ बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। A की पावर 1/2 ऊपर आ गए A की पावर -1/2 हुई या नहीं हुई? अच्छा बेस सेम पावर ऐड 1 -1/2 कितना होगा? 1/2 और ये क्या है? B की पावर 1/2 पावर सेम बेस मल्टीप्लाई। ये मेरा लग गया ना बेस सेम पावर ऐड 1 -1/2 1/2 है होगा उधर लिखा मैंने। पावर सेम तो बेस की और उसकी पावर 1/2 क्या होता है? आज के बाद याद रखना सीधा कहां से ले आता है? जब
दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी हो, एक ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या करेगा, दोनों की गुणा और उसका रूट, बात खत्म। तुम कहोगे दो निकालने हो तो क्या करा, तो भाई साहब ए आर की वैल्यू निकाल के फॉर्मूला लगा दे, 2 3 एक से ज्यादा निकालने हो, जब तक एक के निकालना हो, दो नंबर के बीच में, दो नंबर वो ए और बी हैं, उनकी गुणा और उनका रूट, डायरेक्ट याद रखिए। यो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी। ठीक है, मिटो ये इसका यूज है। मास्टर एक मिनट बस मिनट ई मैं डायरेक्ट वो लिखूंगा, तुम्हें दिक्कत ना आवे, सारा समझा दिया। कहाँ से A2 का फॉर्मूला यार होगा क्या, R की वैल्यू का फॉर्मूला ये होया क्या, N की वैल्यू बन गई, तो ये पावर अलग अलग करी, B की पावर 1/2 A की पावर 1/2 अलग अलग कर दी। A की पावर 1/2 ऊपर ले गए, ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि ये A है, बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, इस A की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, अपना A की पावर -1/2 बनेगी। अब इसमें बेस सेम पावर ऐड, 1 - 1/2 कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, तो A की पावर 1/2 बनेगी और B की पावर 1/2 बनेगी। तो अब तू खुद बता, पावर सेम होया करे तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, ए बी बन गया, उसका 1/2 हम रूट होगा। तो मैं बताना चाहूँ, दो नंबर के बीच में जब भी तना एक ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी हो, तो सीधा उनका प्रोडक्ट और फिर रूट कर दियो, तो एक के ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है उसमें, उसी की, तो मैं डायरेक्ट वो लिखूंगा, उतार फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालने में भी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, यो जो दे रखा है, यो a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, रूट a b इक्वल टू लिखो, इसमें जो भी दे रखा है, जो भी दे रखा है, रूट a b इक्वल टू, इसके बीच क्वेश्चन में इसमें दे रखा है, यो लिखो, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाय माइनस x प्लस है प्लस है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 27 मतलब मैं और मैं नोट भी मतलब नीचे होया, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, तो ए बी होया करना, ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, अभी समझाया था। तो आगे बारी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, चलो बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की पावर रूट, मतलब अलग अलग कर सकूं मैं, नुए तो आया था वो, अच्छा आधा कर दिया, यो रूट का मतलब 1/2 होगा, अलग अलग पावर कर दूंगा, अंदर गुना करूंगा, मैंने क्यों करी, मका बेस सेम पावर ऐड कर दूंगा ना, फिर इसलिए करी थी अलग अलग पावर, इसकी इससे गुना होगी, बी तो चुपचाला बैठ जाएगा, बी का तो समय है नहीं, ए की दोस्ती है, बेस सेम, ए की पावर क्या बनी, n प्लस 1/2 बनी, इसकी गिला गुणा होगी, उसके बाद बी का समय आ जाएगा, गुणा दोनों गिला होगी, गुणा तो इसकी गिला भी होगी, पूरे दोनों की होगी, नू ना के देखो ऐसा जी, इसकी गुणा इस गिला कर दो, इसकी गुणा उस गिला कर दो, नू ना होगा, इस ये जोड़ा है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, गुणा वाले जोड़े हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता,
तो ये पूरा पेयर है जो इनका, ये एक साथ रहेंगे, तो इस पूरे क्यूज की गिल्ला गुना होगी। अब की बार किसका बेस सेम पावर है? बी का एक ए चुपचाप बैठ जाएगा अब की बार, और बी क्या कर लेगा? बेस सेम अपनी पावर n प्लस 1/2 कर लेगा बेस सेम करके। इस साइड के है प्लस 1 तो मैं जो तेने बताऊंगा उस तरह डरिए ना। ये जो a की पावर में n है, b की पावर में भी कुछ ना कुछ n है, मतलब प्लस 1 है 1/2 है, n तो है ना। अच्छा आड़ भी n है a की पावर में, b की पावर में n को नहीं आड़ है, b की पावर में 1/2 है, उड़ b की पावर में n है। एक काम कर ले, a की पावर n वाले अलग कर ले और b की पावर n वाले अलग कर ले। तुमको भी जी a की पावर n वाला कित है? आंधा एक तो यो है और यो है, इन दोनों को एक साथ n b की पावर में n b की पावर में n, तो तू सच चला जा, इसने सच गया। अब बात आ गई कॉमन निकालने की। जो कॉमन निकला करूं वो क्या करके जाया करे? डिवाइड करके जाया करे। जो कॉमन निकला करे याद रखिए। अब ये कटेगा भाई जो ना बचे। 3 स्टेप और रह गए, 3 स्टेप तक अपना दिमाग लगाए रहे बस, इतना तो आ गया होगा। इन दोनों में तो मैं कॉमन निकालूंगा, सीधी सी बात है। ए है दोनों में निकलना तो ए है कॉमन, बी ना निकले, आड़े बी है आड़े तो बी को नहीं, बी ना निकाला ए निकालेंगे। समस्या एक यह होगी कि ए की पावर क्या कॉमन निकालोगे, n प्लस 1 कॉमन निकालोगे या n प्लस 1/2 कॉमन निकालोगे। मैं वह एक पावर कॉमन निकाला करूं जो छोटी हो, हमेशा तो कॉमन निकालते आए ना जो छोटी पावर हो, है ना। तो छोटी तो देख खुद एक बार चेक करिए कौन सी प्लस छोटी 1/2 या छोटी हुई, क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है और आधा ऐड हो रहा है, या ही कॉमन निकाल ले। -1/2 आओगी आंसर, n की वैल्यू -1/2 आओगी। निकाल लिया। चैलेंज है अंदर के बचेगा ये पूरा बाहर गया रे, ये तो खत्म, क्या बचा? ये तो बाहर गया। चैलेंज है आड़े के बचेगा, आड़े के बचेगा, ये देख रफली के बचेगा। यो क्या है, इसको डिवाइड करके जाओगा ना, a की पावर n प्लस 1 को डिवाइड करके जाओगा, जो कॉमन निकाला हमेशा इसी तरह हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x प्लस 3। यो पहले दो यहाँ में कहते हैं x कॉमन निकाल लिया, और अंदर में जब समझाया करता कि अंदर k बचेगा, बार बार मैं कहा करता कि भाई साहब जो वो ही बचेगा जो x स्क्वायर के बटे में जो भी कॉमन निकाला वो x तय स्क्वायर x बचेगा, माइनस का साइन इसको x से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। ये तो सदियों से चला रहा है, जो कॉमन निकला है वो डिवाइड करके जाया करे। तो a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन निकला है तो इसको तो डिवाइड करके जाओगा, तो ये ले डिवाइड कर दिया मैंने। ये भी कैसे करेगा, ये a पिछड़ रहे हैं, क्यों ना इसको ऊपर ले लिया जाए, ऊपर लेके क्या बन जाएगा, यो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। n क्या होगी माइनस, 1/2 भी क्या होगी माइनस, दोनों माइनस होगी। अच्छा अब क्या हो गया, बेस सेम, पावर n माइनस n खत्म होने है। तो 1 में से 1/2 गया, यो बचना था भाई। वीडियो देख ठीक ठाक गया, कोई ना पा लग गया तो वीडियो तो ठीक होगी, ठीक है। उसमें नु काम होगा रे, यो तरह सुन में आ गया तो इस तरह सुन में आ गया। b की पावर n प्लस 1/2 है, कॉमन निकलेगी, बेर आते ना गई, यो बच गया। तो अच्छा तो ये भी बताने की जरूरत है कि बचेगा। ओहो कति सेम बन गए और खत्म हो गए।
-1/2 आओगी, देख लीजिए। चलो इस साइड लेगा हम, इस साइड ले आने के दो तरीके हैं, प्लस इस साइड जाकर को नहीं निकाल पावे, इनकी पावर सेम है तो पूरी ब्रैकेट की पावर तो को नहीं लिख सकते। अगर तूने माइनस में लिया है तो तू इस साइड प्लस माइनस में ब्रैकेट में ना लिखा ना, गुणा भाग में ब्रैकेट में लिख सके तू, तो इस साइड माइनस में ले जाने की गलती मत करिए। गुणा में क्या लगा दूं, ई भी डिवाइड में आवे ना, डिवाइड में भी हो, जो कि गुणा में है, एक की तो गुणा में है, इस साइड आ गए डिवाइड में। अगर प्लस इस साइड जाकर माइनस होता तो उड़ के बचता 0, और जब गुणा इस साइड आगे भाग में आया तो क्या बचा 1, याद रखिए। बटे में देख ई में लिख दूंगा ना पूरे ब्रैकेट की पावर, इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1, ठीक है। आगे बता, a बाय b की पावर क्या लिखूं, a बाय b की पावर क्या लिखूं, n प्लस 1/2 लिखूं। अच्छा यो 1 है, इस 1 को मैं कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा कुछ, मैथ में चाहे कुछ कर दिए फर्क ना पड़ने दिए, 100 बात का एक जवाब। तुम खूब याद तो एक था a बाय b क्यों कर लिख दिया, दिक्कत ना ले, क्वेश्चन फर्क ना पड़े। ये वो कितनी बोलती बंद, a बाय b कोई नंबर है उसकी पावर 0 है, क्या आगे a बाय b क्यों लिखा, a बाय b इसलिए लिखा जिससे तू बेस को बेस तक कंपेयर कर पावर, बेस क्या हो गया सेम, इसका मतलब पावर भी क्या होगी सेम, कंपेयर कराएंगे तो बेस सेम हो गया दोनों साइड, बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस सेम है, इसका मतलब 100% पावर भी इनकी सेम मिलनी है, पावर बराबर होनी है, n प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस 1/2 इस साइड जा गए, तो इतनी देर का भोगने लग रहा था, माइनस 1/2 होगा, आए गया वो भी। यो था वो चैलेंज भरा क्वेश्चन। देख लिए कदे कंजा की कॉमन निकालने में अटक सके है तू, अरे कदे इब आड़ है या आड़ अटकेगा तू इन्हें प्लस सही साइड का माइनस लेगा होगा, आड़ अटकेगा फिर वैल्यू ना निकाल पाओ, 4 का था 2 मिलेंगे, आड़े तक पहुंचे। अगला देख, अगला थोड़ा सा और लेंथी है इस तरह, और इसमें भी नई चीज सीखनी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। जितनी वीडियो बनेगी उतनी तो बनावाएंगे, फरवरी में शायद, फरवरी में क्या है पेपर, पढ़ sum of two numbers is 6 times their geometric number। क्या वो दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर स्टेटमेंट में वो दो नंबर का सम इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को नहीं दे रखी है, वो दो नंबर मान ले ये सम ऑफ टू नंबर्स इज जो है 6 टाइम्स है, अरे बोल रहा क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज
6 टाइम्स डियर ज्योमेट्रिक मीन आ गया, फिर वो है रूट ए बी का ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के बीच में आ गया काम आ गया। तो ये देखिए इसका यूज कैसे होगा। एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोला करा उसमें, वो अप्लाई होगा इसमें, वो रूल समझ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। फॉर एग्जाम्पल ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, एग्जाम्पल भी बता दूंगा मैं फिलहाल ए बी से ऊपर अगर दोनों का कर दें सम, नीचे ए प्लस बी ऊपर तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ए माइनस बी कर दें नीचे, और उस साइड भी सेम काम कर दें यही तो बराबर होगा सी प्लस डी इक्वल टू सी माइनस बी। ये भी खोज करने में बहुत टाइम लग गया होगा। चलो अब एग्जांपल लेते हैं 1/2 इक्वल टू 3/6 बराबर है, ये कट जाएगा, मैंने काटा को नहीं जाने करके 1/2 है। चेक करो, एक और दो को ऐड करा 3, एक में से 2 माइनस करा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, बेशक माइनस आन दे, इसको ऐड करें, ऊपर से नीचे माइनस, यो भी तो -3 है, यो भी -3 है, फर्क को नहीं पड़ा इसका मतलब। ठीक है तो आगे क्यों ना 6 को 3 गुणा 2 लिख दिया जाए, लिख सकूं, लिख लिख दिया। 2 क्यों तू उसके साथ चला गया, 2 इसके साथ इसलिए चला गया क्योंकि 2ab याद कर ले दिमाग में, 3ab 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर में 2ab। ठीक है, 3 की गुणा में है तो क्यों ना तू नीचे आ जा, a प्लस b बाई 2 रूट a b इक्वल टू 3 बाय में 1 लगाना चाहे क्योंकि मैं दोनों साइड अप्लाई करूंगा ये रूल, 2 बार अप्लाई होगा, एक बार तो ई होगा, एक बार बाद में क्या करा ऊपर करांगे प्लस, नीचे करांगे माइनस, दोनों साइड करिए, एक साइड मत करिए। आजा ऊपर जोड़िए रहे a प्लस b प्लस रूट अलग अलग कर दूं, अच्छा नीचे कर दे माइनस, उस साइड भी लगा, कितना नीचे कट कर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। ई मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, है ना, कदे आ जा 2ab तो को नहीं हो, ये तो रूट है रूट बी, तो अपना जो a होता है, अपना जो a होता है जिसका स्क्वायर होया करे, a का स्क्वायर होया करे ना, तो हमारा जो a है वो खाली a को नहीं, हमारा a रूट a, हमारा b रूट b है। इस a को मैं रूट a का स्क्वायर लिख सकूं, स्क्वायर का रूट करके फर्क पड़ेगा, को नहीं पड़े, मैथ का रूल है, चाहे कुछ भी कर लिए फर्क ना पड़े, मैथ सीख जाएगा। b को रूट b का स्क्वायर लिख दूं, ई बता फिट बैठा फॉर्मूला, a का स्क्वायर अगर रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2ab कति फिट हो गया, नीचे फिट कर दे, रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर किसका फॉर्मूला बनाया, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर बनाया, रूट a माइनस रूट b का हमने निकालना के इतना नुबेरा है पहला,
ए बाई बी की रेशो निकालनी है, आराम आराम से खत्म करने लग रहे हैं। उसने तो यो है कि उनमें दिया था इसी से निकालनी है, इसी से निकालनी है तो इसी का यूज करना पड़ेगा। कट के क्या आया, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर ही सड़ जाएगा। तरक्की पे है सवाल, 60% हो गया। मन ने ए बाई बी लेकर आना है, अब की बार होगा। देखिए तो कितना हो गया, बाय में 1, एक बार और लगा दे। वो है रूल, ऊपर ऐड नीचे माइनस, पूरे भी दोनों साइड, तेरा काम हो जाएगा। आ जाएगा 3 स्टेप और बच गए। लगा रहे तू, लगा आड़े लगा दे तो ऊपर वाला नु कानू, नीचे वाला कर दूं ऐड, कट गया ना, ना कट। इसकी माइनस तक गुना, नीचे तो माइनस करेगा ना, इसकी पूरे की माइनस तक गुना करेगा, कट गया ना, प्लस का हो जाएगा। ये रूट भी कर दे, यो भी काट दे, नीचे 0 बना दे, कर दे तू। इसमें तय प्लस ऊपर तो नीचे माइनस, कोई ना रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, तो की टेंशन ले। ओहो यो मजा था, अरे यो मजा था। आजा रूट ए प्लस रूट ए, रूट ए का स्क्वायर ना बोल दिए बस, 2 रूट ए बोल दे। रूट बी प्लस रूट बी, 2 रूट बी इक्वल टू, रेशनलाइजेशन बाद में कर दिए कि यू ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, पूरे का रूट लगा दूं। तरक्की पे सवाल 90% आ गया। ये मैं बताऊं तुम्हें, अपन लेना क्या था, ए बाई बी आ गया, ए बाई बी का रूट, रूट खत्म तो स्क्वायर तो उसका, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ई आया आंसर। ए बाई बी इक्वल टू स्क्वायरिंग करके रेशनलाइजेशन बाद में कर देंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। आंसर यो ना एक आड़ तो ए बाई बी आ गया, पूरा कार्रवाई करनी पड़ेगी। बतो इसका स्क्वायर खोल रहे तू, ए का स्क्वायर मतलब 2, बी का स्क्वायर मतलब 1, 2ab मतलब 2 रूट 2, इसका ए का स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, रूट को पटेगा 2 और 1 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। ई आया टाइम रेशनलाइजेशन का, तो आया है ना। पहले रेशनलाइजेशन भी कर सका था, कोई दिक्कत ना थी, अभी भी कर सका है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। पहले करते हुए आसान हो जाए भैया हो गया, बस इतना हो गया भैया, 300 दे रखा है इसका। अच्छा प्रूव करना है, ओहो आए गए तो हो गया भैया। करते जाओगे 2-3 मिनट हो जाएगा। बताया तो था, पास ही तो मैंने बताया था ना कि कैसे सेव होया करे दिमाग में। स्टोर करया करे पहला दिमाग, और फिर रिकॉल करया करे। डिलीट ही करता भैया ना डिलीट कर दिया करे, अगर उसको ना पढ़ा तो किसी भी चीज डिलीट कर दी होंगी 8वीं 7वीं की, लगातार पढ़ाएंगे तो डिलीट ना करें, लगातार पढ़ाएंगे तो नई नई खोज जरूर कर लेगा। कर ली नहीं कर भैया, दिमाग ने बस फोकस की जरूरत चाहिए। जित फोकस बन गया ना, ये ऐसी ऐसी चीज निकाल कर दे देगा जो बेरा भी ना।
एक जगह फोकस रखिए बस। आज मैं बताऊं, आज मैं ना मेरे 1.5-2 साल खराब करके बताऊं तेने। मैं चले आऊं सही रास्ते पे, कुछ ना मिला, फिर बाद में मेरे लग गया एक रास्ते फोकस करना था, सही रास्ते पर नहीं करना है ना। तो जल्दी समझ लीजिए। विदेश विदेश क्या हो गया? ए और 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रूट ए बी, वही बता रहे। 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक a प्लस b बाय 2 है। अगर एक बार कर ले, हम क्विक करो है, चल फटाफट कर ले। a b a माने अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 की वैल्यू किसके बराबर है? a प्लस 2d होया कर अर्थ मीन ap की बात कर रहा हूं मैं। b a उस साइड जा गया माइनस 2 इस साइड जा गया है डिवाइड। तो ये मान का चाला करते हैं डी की वैल्यू निकालनी हो 2 नंबर के बीच में, अगर एक ये देख एक अरिथमेटिक मीन था ना, एक के 2 अरिथमेटिक मीन था, तो आड़े क्या आया 2 अरिथमेटिक मीन होते तो बटे में 3, तो मतलब n+1 जनरल फॉर्मूला यो बना। जितने अरिथमेटिक मीन है उसमें एक ऐड करके, जैसे अरिथमेटिक मीन 1 था, 1 और 1 2, जब भी आया होगा ये 2, ये बारे में a2 भी लिख दूं तो आड़े पक्का नीचे 3 होगा। जो जनरल फॉर्मूला बन गया, जैसे r का फॉर्मूला b बाय a की पावर 1 बाय n+1 होगा, नो है यो d का फॉर्मूला बनया। तो ये a1 क्या है? अरिथमेटिक मीन a2 है। a2 का फॉर्मूला क्या हुआ है? a प्लस d, a की जगह a, d की जगह b माइनस a बाय 2, जो 2 12 2a माइनस a प्लस b बाय 2 नु बनया हो 2.2। बताइए कौन बता पाओगा? 2.2 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना था? नहीं, वो क्वाड्रेटिक पहले क्वेश्चन में निकालना था जीरोस, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना था? वह जीरोस दे रखी थी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी, उसका फार्मूला लिखवा था x² माइनस x क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवा था। याद है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी याद होना चाहिए, प्लस माइनस है उसमें, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला भी याद होना चाहिए, x² माइनस x ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस लिखवाया था, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखवाया था उसमें। चलो कोई अभी लिखवाया कि मैं आया ना है। अरे बढ़िया से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बताइए रे। a प्लस b बाय gm की वैल्यू बताइए। gm की वैल्यू क्या है? रूट एफ नहीं है। अरिथमेटिक मीन को a से डिनोट कर रखा है, क्वेश्चन में पढ़ ले। ज्योमेट्रिक मीन को g से डिनोट कर रखा है।
यहाँ पे सम ऑफ जीरो ये कह रहे हैं प्रूव दैट नंबर्स आर मतलब ये हमने प्रूव करना। एक बारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले। सम ऑफ जीरोज a प्लस b, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज a b। इनकी वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है? वो लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होगा ना? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। यहाँ पर b की वैल्यू पूरी की पूरी a प्लस b है पूरी। कदे कोई b है सिंगल b समझ जा, x की गुणा में जो होता है वो होता है b की वैल्यू क्या है पूरी? माइनस a प्लस b। a की वैल्यू क्या है? 1। b का स्क्वायर करो -4। a की वैल्यू माइनस है ना 1। अरे b का कोई ना माइनस स्क्वायर हो गया तो माइनस और यहाँ पर a b है ना। बाय में a की वैल्यू 1 माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर खोल फिर। तो ए बी में से -4ab गया, कितना बचा? तो ए बी बचा माइनस का। अगले स्टेप में करते हैं। टू ए बी माइनस 4ab माइनस का 2ab। ये क्या है? फॉर्मूला है। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये तो। आवे तो कोई नहीं, यो प्रूव करना है, यो कैसे आएगा? इसका तरीका जो होना चाहिए पढ़ने आती है सब्जी मंडी में। यो माइनस है, यो माइनस तो प्लस बनेगा। यहीं पर सारा की वैल्यू पुट कर लिया। ये जो लिखा है इनका तो यूज हुआ है नहीं। a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? 2 गुणा में 2 डिवाइड में आड़े में क्या पुट करूं? 2a नु कर ले आड़े, पहले वैल्यू पुट कर ले इनकी। अच्छा देखिए a प्लस b का स्क्वायर मत खोल, 4 और 2 का स्क्वायर लिख सके है, लिख सके है, लिख सके है। अरे एक और रूट a का स्क्वायर लिख सके है, रूट b का स्क्वायर लिख सके है, पूरे का होल स्क्वायर लिख दे। इसका मतलब पूरे का होल स्क्वायर को लगाना तो 4ab है नुकसान। अब मैंने नु बता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया या नहीं लग गया?
लगाइए। ए प्लस बी, यो पूरा क्या है? ए। तीसरा क्वेश्चन है आज का, कई दिन 3 हो जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाए। हवा टाइट तो नहीं होगी? अब सम आ गया वैल्यू पुट करने का इनका, देख ले। ए प्लस बी की जगह क्या पुट कर सकूं? रूट ए बी की जगह क्या पुट कर सकूं? जी कर दो, कहीं और कर लूं, जगह को थोड़े तो इरेज कर दो थोड़ा। हाँ कहाँ है ऑर्डर। हाँ दो अरे वही नहीं बता रहता है कौन सा है? ए प्लस बी की जगह ए पुट करना था ना 2a। ए प्लस बी की जगह 2a माइनस 2 रूट ए बी की जगह जी माइनस 2g। उसी तरह उड़ा है उस साइड उस ब्रैकेट में 2a प्लस 2g आया। आई बात हो इस ब्रैकेट में तो 2 कॉमन निकला, इस ब्रैकेट में तो 2 कॉमन निकला, 4 बन गया। दो दूनी 4 का रूट ऊपर तो 2 कॉमन निकाल लूं। बाय में ये बाया हो गया, उठ गया मगर रुक गया सोचने में। वो नहीं बना कराते।